अभी तो बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है ईरान। ये हो गया इराक, इन दोनों के बीच युद्ध हो गया। क्या हो गया था? युद्ध। इस पे एक मूवी भी बनी थी, एयरलिफ्ट। अक्षय कुमार, सद्दाम हुसैन उठा तो हमला कर दिया किसके ऊपर? कुवैत के ऊपर। क्या हमला कर दिया? कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। तेल का डिस्प्यूट था, और दूसरा क्या था कि ये इन लोग में आपसी कुछ कुछ डिस्प्यूट रहते हैं यहाँ पे। तो सद्दाम हुसैन हमला कर दिया किसके ऊपर? कुवैत। कुवैत फुल कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि कुवैत के पीछे अमेरिका खड़ा था। अमेरिका का कुछ होगा तो हम है ना यहाँ पे। अमेरिका की चाल थी पहले कुवैत को बर्बाद कर दो, तो अमेरिका मदद करने आया 15 दिन बाद। अब एक बात है, युद्ध में 15 दिन बाद पहुंचेगा तो कुछ काम लायक बचेगा? कुवैत तबाह हो गया। तब कौन आया? अमेरिका आया। अमेरिका आता है तो 15-20 देश के साथ आता है, नाटो के साथ। नाटो वाले मिल के मार दिए से किसको? इराक को। किसे मारे से? इराक को। और कुवैत को कहे हमसे हथियार खरीदो, तो हथियार किसको बेचा? कुवैत। इराक को तहस नहस कर दिए सब। इराक को क्या कर दिए? तहस नहस। सद्दाम हुसैन को भी सोचना चाहिए, काहे लिए पड़पड़ा के लौट जाते हो? गए सद्दाम हुसैन को। अब अमेरिका वाले इतने होशियार हैं सब, वहाँ सिया सुन्नी का विवाद चलता है, तो सद्दाम हुसैन को पकड़ के और वहाँ के ना जो उनके विरोधी थे सब, उनके हवाले कर दिया, और जज उनको 1 महीना में फांसी की सजा सुना दिया। अमेरिका के सैनिक सब हेलीकॉप्टर से सद्दाम हुसैन को लाए, सो जज को थमा दिए, जज फांसी दे दिया कि जा, मर गया सद्दाम हुसैन। कहानी खत्म सद्दाम हुसैन की। उसके बाद से इराक पे इतना बम्बार्डमेंट किया, तहस नहस कर दिया इराक को। अपना एक सड़क चलता आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया वहां पे। वो सारा तेल का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? अमेरिका को। हथियार खरीदने की जिम्मेदारी अमेरिका को। सारा चीज वहां दे दिया, वहां पे तबाह कर दिया सब अमेरिका वाले यहाँ पे। और जिसको मन वहां पे गुलामी की तरह रखा सब, जहां मन वहां गोली मार देते थे सब। प्राइवेट आर्मी उतार दिया अमेरिका, कहीं गोली मार देते थे, जिसका मन उसको रेप कर देते थे सब, बच्चों को उजाड़ देते सब। अमेरिका जब वहां से गया तो वहां जन्म लिया ISIS। क्या जन्म ले लिया? IS। अमेरिका जहां पहुंचेगा वहां जन्म ले गए, ही से ले गए। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब ISIS दुनिया के लिए खतरनाक हो गया। अमेरिका पहुंचा, तालिबान ले लिया। तालिबान कहां पे है? अफगानिस्तान। कहां पे है? अफगान। यहाँ पे स्टूडेंट सबको अमेरिका ने हथियार दिया था। स्टूडेंट जो होते हैं एजुकेशन के लिए आते हैं। एजुकेशन को उर्दू में ना तालीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा तालीम हासिल कर लो। तो तालीम हासिल करने वाले क्या है? तालिबान। अमेरिका ने हथियार किसको दिया? तालिबान। कहा कि मारो रूस को, क्योंकि पहले इसमें किसका कब्जा था? रूस का। तो अमेरिका ने हथियार दिया, रूस को भगा दिए सब। हथियार ज्यादा हो गया था तो कहा क्या करेंगे इसका? अमेरिका को मारते हैं लोग। मार दिया तो किसको? अमेरिका को मार दिया। तो यहाँ पे ISIS जन्म ले लिया। आज पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना है ISIS यहाँ पे। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि भले हम लोग चाहे जितना भी एथिक्स फॉलो कर ले या इंसानियत मानवता फॉलो करे, ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाला एथिक्स मानवता फॉलो करता है कि नहीं करता है। अमेरिका के लिए फायदा है तो आतंकवादी मतलब कुछ नहीं, और उसको दुश्मनी है ना तो प्रधानमंत्री को आतंकवादी घोषित कर देगा। ईरान की सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया। भाई कोई परिभाषा रहना चाहिए ना किसी चीज का। कल को तो हम लोग को भी कर दे। अगर हम लोग उसकी बात ना माने, एक बात बता रहे हैं भाई, उसके औकात के बाहर जा चुके हैं हम लोग। अमेरिका भारत के खिलाफ जो भी एक्शन लेगा ना, अमेरिका कभी भी ना इंडिया और यहूदियों के खिलाफ भारत एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन में सबसे ज्यादा चंदा देते हैं सब तो ज्यूज, यहूदी। इसलिए अमेरिका दिल खोल के कहता है इजराइल मारो जितना मार सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोग चंदा देंगे, लोग चुनाव जीतेंगे। और दूसरा, चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं इंडियन सब। इंडिया का आदमी एक वोट नहीं देगा, अपने वोट देगा, 10 आदमी का वोट काट देगा। अरे कहा देते उनको तो हारा तो न कहा उठवा जियान करे करे इनके देते। यहाँ पे खलिया ना होता है, हम लोग भर भर बतियाएंगे लोग चुनाव के टाइम पे। एकदम उतना कैबिनेट में चर्चा नहीं होती जितना बाहर हो जाता है हम। इसलिए देखिएगा हर आदमी भारत को लुभाने के लिए सोचता है यहाँ पर। खैर इस बार तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं अमेरिका में। हाँ, जो बाइडेन कहाँ से आएंगे? अब नहीं आ पाएंगे जो बाइडेन। उतना कोई डिसीजन नहीं लिए, क्या किए हैं? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो कम से कम भाषण तो ठीक देते थे। क्विक एक्शन लेते थे डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़े तो ये हो गया ये कुवैत। इराक ईरान की लड़ाई कौन लड़ा दिया है? इराक और कुवैत की लड़ाई कौन लड़ा दिया? अमेरिका लड़ा दिया। आज इराक बर्बाद हो गया।
इराक का रहना हमारे लिए अच्छा भी था और खराब भी था। अच्छा इसलिए था कि हमारा अच्छा खासा व्यापार होता था इराक में, हमारे बहुत सारे कर्मचारी यहाँ नौकरी करने जाते थे इराक में, हमें सस्ते दाम पे पेट्रोल मिल जाता था, गैस मिल जाता था, डीजल मिल जाता था, ये हमारे लिए अच्छा था। खराब ये था कि वो स्लाइटली पाकिस्तान की ओर में झुके हुए थे सब, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। समझा गया कि नहीं आ गया? दूगो बकलोल मिल जाएंगे सब तो आइंस्टीन बन जाएंगे सब कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ एक ये था कि वो स्लाइटली किधर की ओर झुका था, पाकिस्तान की ओर। लेकिन अगेन हम आपको बताते हैं जब बात देश की आती है ना तो फिर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है। कोई ये नहीं होता कि कौन पाकिस्तान के साथ होगा, कौन जाति धर्म नहीं देखी जाती है। समझ आ गई ना क्या? तो जब बात किसकी आ जाएगी, देश की, तो एक ये लॉस था। तो उस तरह से तो हम लोग को बहुत सारे देश है जो पाकिस्तान के फेवर में, जैसे तुर्की है खुलेआम पाकिस्तान के फेवर, हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है वहां से, लेकिन वो था तो एटलीस्ट पेट्रोल का प्राइस तो क्या था, कंट्रोल्ड था। वहां पे पेट्रोल की प्राइस बगदाद में बैठ के डिसाइड होती थी, इराक की राजधानी में उठा के लेके चल गया, सोच रखा यहाँ से हटाओ या सिंगापुर से डिसाइड करो। तो बहुत ये सब चाल खतरनाक चल के गया है सब। हम लोग क्या है, उनको पता है ना कि भारत या एशिया के लोग ठोस कदम नहीं उठा। जैसे कहते हैं लोग कि भारत में डिजिटलाइजेशन हो गया। कौन सी का डिजिटलाइजेशन हो गया? गूगल आपका हो गया? अरे आप इस्तेमाल करना सीख गए। मैंने हमारा मतलब आप समझो, हमारे पिताजी कहीं किराए पे रूम दिला दिए, खूब बढ़िया रूम, जाके समाज में कहें बेटा को रूम दिलाए, बेटा को रूम दिलाए हैं 3 BHK है। अरे खरीद के दिए रहते तो समझ में आता, किराए पे दे दिए हैं। तो गूगल क्या है, किराए पे। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि डिजिटलाइजेशन आज बाहर कर देगा UPI को तो में हो जाएगा, मोए मोए। आज अगर गूगल चाहे ना तो इंडिया की डिजिटलाइजेशन को 5 मिनट में ध्वस्त कर देगा। अलग बात है कि कोई टकराएगा क्यों? चाइना एक्चुअल डिजिटलाइज है, उसका अपना यूट्यूब है, अपना फेसबुक है, अपना व्हाट्सएप है, अपना उसका गूगल है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो इस्तेमाल करना जान रहे हैं। और हल्ला क्या किए हैं, डिजिटलाइजेशन। अरे 5G वो तो वक्त का डिमांड है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। नेहरू के समय मोबाइल नहीं था तो क्या नेहरू 5G ला सकते थे? इंदिरा गांधी 5G ला सकती थी? अटल बिहारी ला सकते थे? नहीं। तो वो तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस नहीं है हमारी यहाँ पर। तो उन लोग को लगता है अमेरिका वाले जो है सब ना वो पूरे कंट्रोल्ड रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यूज करना जानते हैं। क्या कहते हैं कि भाई हम UPI से पैसा विदेश में भेज सकते हैं। स्विफ्ट कोड अमेरिका वालों का है, कब्जा है। एक बार स्विफ्ट कोड से बाहर करेंगे सर, पैसा भेजाते रह गया आपका, लेते रहिए। UPI पेटीएम करो, करते रहो पेटीएम हम लोग बड़ा मतलब ना, उन लोग की सोच बहुत आगे है, 200 साल आगे है यहाँ पे। हम लोग तो 1000 साल, मतलब क्या बोलेंगे, हर आदमी अलग अलग डिजाइन का है। हम लोग नेता चुनने की जगह पे ना लगता है जैसे बाप चुन लिया है सब। जैसे पिताजी के खिलाफ हम लोग कुछ नहीं ना सुन सकते हैं, बाकी अगर कोई बोल रहा है तो आदमी सुनता है कि सही है या गलत है। तो हमारे यहाँ ना भारत में ना लोग नेता नहीं बाप चुन देते हैं। तनी बोल दीजिए जिसको वोट दिया उसके खिलाफ तनी दुगो बात, मार कर लेगा आपसे, चाहे आप सही है काहे नहीं बोले हैं, तो भुगतो। तो देश की थोड़ी सब चीजों की क्या है समस्या, वोट डाल के आए हो, आगे बढ़े। तो कुवैत इराक के बीच में क्या हो गया था, लड़ाई। अभी कुवैत डेवलप है, यहाँ पे डेवलप कौन चीज, जी खा रहा है, पेट्रोल निकाल रहा है, बेच रहा है, तेल खत्म खेल खत्म। तो के बाद करेगा कौन चीज, हाँ, ऊंट पे बैठ के घूमेगा, बालू फेंकेगा। समझ में आ गया। हालांकि दुनिया में हम लोग थैंक्स करते हैं अमेरिका और यूरोप वाले का है सब तो ठीक भी है, नहीं तो पता चलता आदमी अभी एडवांसमेंट उतना नहीं आता हम लोग में। हम लोग भले कह दे कि हमारे यहाँ हाई होता था, हाउ होता था, तो उड़ाओ अभियो जो होता था, जैसे हम ही लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, तो था ना भाई, अभी कहाँ गया। हवाई जहाज के योगदान में तो उन्होंने बहुत योगदान दिया। और हमारे यहाँ देखिएगा ना क्या होता है ना, उससे पहले हम उड़ाए थे तो काहे पीछे रह गए। आप उड़ाए थे तो आपको और आगे होना चाहिए था। तो हम लोग ने थूथूर पे लाठी रोकने लगते हैं। देहात में वो कहावत कहा जाता है, थूथूर पे लाठी रोकना। ये इराक, अब ये देखते हैं कौन सा जगह, इराक। दुनिया का सबसे पहली सभ्यता जो बसी थी ना, वो इराक के मेसोपोटामिया में बसी थी। कहां बसी थी, इराक के मेसोपोटामिया में। इराक के
मेसोपोटामिया में बसी थी, समझा गया। लेकिन यह सभ्यता देहाती सभ्यता थी और पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में, वही इस एरिया में थे। शहर और देहात में अंतर होता है कि शहर को सिस्टमेटिक बसाया जाता है और देहात को सिस्टमेटिक नहीं बसाया जाता। देहात में आप घुसिएगा ना, वहां की सड़कें इसलिए बनाई जाती हैं कि 4 व्हीलर ना घुसे 90 डिग्री में सड़क रहेगा इसमें ऐसे घुमा देगा, और जहां घूमने वाला रहेगा ना वहां एगो नाद बना देगा, नाद बना देगा, भैंस बनाएगा, कुछ ना कुछ बनाएगा कि कहीं टूटेगा। 10 साल छोड़ दिया ना तो उसका हो गया वो, मतलब 1-2 साल अगर भैंस बांध दिया ना तो जगह हुक ले लेगा वो, कब्जा लेगा गांव। अब ये बताओ, साइकिल से विकास तो नहीं हो सकता है, तो गांव का आदमी सोचता है कि अरे कौन जना के लगे 4 व्हीलर है, 10 जना, गांव में कई गो होता है 4 व्हीलर, 8 से 10 आदमी के पास होता है। बाकी तो ट्रैक्टर होता है, तो ट्रैक्टर मतलब कौन, जो खाली लोहे है ये कहीं उतर जाता है। ट्रैक्टर को सड़क मतलब क्या होता है, उस सड़क के लिए थोड़ा बना है ट्रैक्टर ट्रैक्टर तो बनाया गया है किसकी, खेत के। तो अजीब गांव देहात में देख लेंगे ना, तो गलती से अगर गाड़ी लेके घुस गया कोई अनजान आदमी कि हम ये शॉर्टकट में निकल जाएंगे, सब उठा के दांत पीस के, ये जाए का रास्ता है, ये यहाँ से जाएंगे इधर से अरे वहां से जाएगा तो बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट होते जाती हैं, उससे इकोसिस्टम बिल्ट होता है। गाड़ियां आती जाती रहेंगी, वहाँ कोई गैरेज खुल सकता है, पेट्रोल पंप खुल सकता है, थोड़े मोड़े होटल खुल सकते हैं, लाइन होटल। सड़कों के किनारे देखते हैं, जितना भी बिजनेस देखिएगा वो सड़क के किनारे ही होगा, और जितना बड़ा शहर देखिएगा वो नदी या समुद्र के किनारे ही होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों परिवहन के माध्यम थे। सड़क भी परिवहन का माध्यम था, नदी भी परिवहन के माध्यम थे, और समुद्र भी। अब बाकी आप ऐसा कहीं नहीं देखेंगे कोई बहुत बड़का दुकान गली में है, जाएगा कहां से वहां पे। तो इराक की राजधानी है बगदाद। आप देखिए, इराक की राजधानी बगदाद।